सर ये आश्वासन देने की बात है मैडम खाली। अगर आप देखेंगे तो गड्ढे कितने दिन के लिए भरे जाएंगे ये। अगर इन गड्ढों को देखा है, एक बरसात पड़ते ही गड्ढे फिर ख़राब हो जाते हैं। दुर्घटना तो बस आए दिन दुर्घटना की सुनते रहते थे यहाँ, लेकिन अब फिलहाल बहुत कम है दुर्घटनाएं। अब दुर्घटना बढ़ रही है, नहीं तो आए दिन कोई गिरता रहता था, कोई गिरता रहता था, तो अब वो घटना से बच गए सब। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। JJN लगातार ग्राउंड जीरो पर आकर जनता की समस्याओं को सरकार के सामने लाता रहा है। हम कई बार ग्राउंड जीरो पर आए हैं, सड़कों की बदहाली हमने आपको दिखाई है, लेकिन आज हम आए हैं अपनी खबर का असर दिखाने। जी हाँ, अभी हम कुछ दिनों पहले यहाँ पर हल्द्वानी के मेन हाईवे पर आए थे, जहाँ हमने आपको दिखाया था कि जो मेन हाईवे है वो कितनी बदहाल है। यहाँ गड्ढे जो हैं वो दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। ऐसे में जब हमने सरकार से सवाल किया तो उसका हमें असर और उसका हमें जवाब आज देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि जो सड़क है उसमें जो है गड्ढे भर चुके हैं और जो वाहन है वो आवाजाही के लिए आराम से आ जा रहे हैं, कोई दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। इससे जो सीधा सीधा बता रहा है कि JJN की खबर का असर हुआ है। तो आज हम इन्हीं लोगों से जानेंगे जो यहाँ पर आवाजाही करते हैं, खासकर ऑटो चालकों से, क्योंकि रोज का उनका यहाँ पर आना जाना होता है। उनसे पूछते हैं कि कितनी सुविधा इनको मिली है और हल्द्वानी में अभी कितनी जगह ऐसी हैं जहां अभी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और हल्द्वानी को गड्ढा मुक्त करने की ज़रूरत है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका नाम? ND तिवारी। सर, यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक गड्ढे थे जो दुर्घटनाओं को दावत दे रहे थे। ऐसे में अब हम देख रहे हैं कि गड्ढे भर चुके हैं, कितनी राहत देख रहे हैं अब इससे? हाँ, बहुत राहत मिली। अब तो अब दुर्घटना बढ़ रही है, नहीं तो आए दिन कोई गिरता रहता था, कोई गिरता रहता था, तो अब वो घटना से बच गए सब। अब कोई परेशानी नहीं है उतनी। मतलब प्रशासन ने काम जो करा है वो सही करा है? हाँ, अब प्रशासन ने काम थोड़ा सही कर दिया है, एकदम तो नहीं करा है, मतलब थोड़ा बहुत सही कर दिया है। मतलब अब जान खतरे में नहीं है, मतलब पहले बहुत खतरे की जड़ थी। बिल्कुल। दुर्घटनाएं कितनी होती थी? आए दिन होते रहते थे, एक दो तो होते गिरते रहते थे, शूटर वाले और वो टेम्पो वाले पलटते रहते थे। अब कोई नहीं है, अब सही हो गया सब। रात में कितनी परेशानी होती थी जब यहाँ पे गड्ढे थे और अब जब गड्ढे भर चुके हैं उससे कितनी राहत? रात में तो ये था कि कभी कभी ऐसा होता था कि अंधेरे में दिखता नहीं था लोगों को ये गड्ढा है नहीं है, तो किसी का स्कूटर गिर गया या वो क्या था मोटरसाइकिल गिर गई, तो उनको संभालने के लिए हम ही लोग जाते थे। फिर ऐसे उनको आगे फिर सही करके आगे भेज देते थे। किसी चोट लग जाती थी, कुछ हो जाता, तो जब से सही करा है तो अब बढ़िया हो रहा है, अब कोई परेशानी नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? भैया लाल। आप यहाँ पे सब्जी की दुकान लगा रखी है आपने, कितने सालों से यहाँ पे लगाते हैं? मुझे 20-22 साल हो गए। 20-22 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे जो सड़कों की हालत थी, यहाँ पे पहले बहुत गड्ढे थे, अभी वो गड्ढे भर गए हैं, कितनी सुविधा मिली है? बहुत सुविधा मिली है, लोग बचते गिरते थे, बहुत औरतें एक्सीडेंट होते थे। हम पहले भी अभी कुछ महीनों पहले हम भी आए थे, हमने ग्राउंड जीरो पर आकर ये दिखाई थी, शिकायत दिखाई थी। उसके बाद ये जो गड्ढे हैं वो भर गए। कितनी दुर्घटनाएं होती थी जब ये गड्ढे थे? बहुत होती थी। सब लोग एक अचानक में आते थे, वहाँ गड्ढे होते, पता नहीं लगता था, वहाँ पानी नहीं भरा रहता था। बारिश में कितनी होती थी? बहुत भयंकर। यहाँ तो बाढ़ आती थी बहुत तेज़, वहाँ से यहाँ तक पानी आता था। तो ये जो गड्ढे हैं ये कब भरे गए हैं? ये हो गया 15-20 दिन हो गए होंगे। अच्छा, मतलब 15-20 दिन हो गए इन गड्ढों को भरे हुए। ये बार बार बाढ़ से आते थे और ये फिर इनकी मिट्टी जो उखड़ के चली जाती थी, फिर दोबारा भरते थे। कई बार तो भरे इन्होंने। अच्छा, तो मतलब ये जो गड्ढे थे इनमें मिट्टी का यूज़ होता था पहले? ऐसे ही डालते थे, मिट्टी डाल के ऐसे ही अनाप शनाप करके चले जाते थे। 3-4 बार इसमें फिर दोबारा डाला जब रुका जाके। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? नईम अहमद, काठगोदाम का रहने वाला हूँ मैं जी। यहाँ हम रोड में चलते हैं, रोड में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमें, गड्ढे हो रहे हैं ज़्यादा और रोड ठीक होती नहीं है। बस इसी वजह से आपसे कृपया करके कह रहे हैं कि आप जो है ठीक ठाक से खबर पहुँचाइए और ये रोड ठीक हो जाए हमारा। अभी कुछ महीनों पहले हम आए थे, ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। हमने जब खबर उठाई, हमने जब प्रशासन से सवाल किए, अब आप देख सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है। पहले जो था मिट्टी से टल्ले लगा दिए थे, लेकिन अब जो है अच्छा क्वालिटी का मटेरियल। नीचे को पहले से ठीक हो गए, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थे, यहाँ पर गड्ढे हो रहे थे ज़्यादा। घटनाएं के कितने चांसेस रहते थे? बस अब देखो रोड ठीक हो जाए, पूरी ठीक हो जाए तो बेहतर हमारे लिए, काठगोदाम से हल्द्वानी तक तो बेहतर रहेगा जी। दुर्घटना कितनी होती थी? दुर्घटना तो बस आए दिन दुर्घटना की सुनते रहते थे यहाँ, लेकिन अब फिलहाल बहुत कम है दुर्घटनाएं।
आप जैसे देख सकते हैं कि अब जो दुर्घटनाएं हैं वो कम है। एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है कि जब जेजेएन ग्राउंड जीरो पर आकर ज़मीनी मुद्दों को उठाता है और जब उसका समाधान होता है और जनता हमारी तारीफ़ करती है तो इससे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जेजेएन हमेशा ग्राउंड जीरो पर आकर आपकी समस्या को उठाएगा। इसलिए आप सवाल कीजिए, सरकार तक आपके सवाल का पहुँचाने का हमारा काम है। और इसका सीधा उदाहरण आप इस सड़कों की हालत देख सकते हैं कि जो सड़कों की हालत है वो अब बहुत बेहतर हो चुकी है पहले के मुकाबले, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आकर जेजेएन ने सरकार से सवाल किया, जिसके बाद जो सड़कों की हालत है वो अब एकदम ठीक हो गई है। आपका नाम? मेरा नाम सोनी बिंद्रा है। सर, यहाँ पे जो थे पहले बहुत गहरे गड्ढे थे, दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी, हमने जनता से बात करी थी, लेकिन अब जो है वो गड्ढे भर चुके हैं, थोड़े बहुत भर चुके हैं। क्या कहेंगे सर? ये आश्वासन देने की बात है मैडम खाली। अगर आप देखेंगे तो गड्ढे कितने दिन के लिए भरे जाएंगे ये? अगर इन गड्ढों को देखा, एक बरसात पड़ते ही गड्ढे फिर ख़राब हो जाते हैं, फिर किसी दुर्घटना का कोई शिकार होगा, फिर दोबारा ये गड्ढे भरने लग जाएंगे, तो खाली गड्ढे भरने से काम चल जाएगा? आप बताइए रोडों में। लेकिन अब की बार जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे मटेरियल बहुत सही यूज़ किया गया है प्रशासन की तरफ। मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, मगर बरसात टिकने नहीं देती, आपको ये पता है। कोल तार कभी भी पानी में नहीं टिकता है, इस बात की गारंटी आपको भी पता है, सरकार को भी पता है। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा काम? कब तक ये गड्ढे भरे जाएंगे? कब तक ये चलता रहेगा काम? जनता क्या मांग रही है, क्या मांगा है सरकार से? ये सड़कों की जो बदहाली है। बदहाली क्या मैम, हर दूसरे दिन आप गली का कूचों में चले आइए, कब से सड़कें नहीं बनी है? 1 साल से सड़कें नहीं बनी है। नए विधायक साहब जो बने हैं उनसे रिक्वेस्ट करी जाएगी, कुछ उस पर विचार करा जाए इस बारे में। आपके चैनल के माध्यम से विचार करना चाहेंगे हम इस चीज़ में। मतलब काफ़ी हद तक जब हमने सवाल उठाया था प्रशासन से, यहाँ पे बहुत गहरे गड्ढे थे, काफ़ी हद तक प्रशासन ने जो है वो काम किया है, लेकिन अभी काम करना भी बाकी है। मैम बहुत कुछ करना बाकी है, आप समझिए कम से कम 50% माल बाकी है इसमें डलना अभी, कम से कम इसमें कमी पेशी बहुत है इसमें अभी। आप देखेंगे पीछे वाली रोड पे भी देखेंगे तो बहुत गड्ढे हैं वहाँ पर भी। आए दिन बच्चे जाते हैं, कोई गिर जाता है, साइकिल से गिर जाता है, कहाँ चलाएंगे बच्चे बताइए आप साइकिल? अगर गली कूचों में भी नहीं बनी होंगी सड़कें तो कहाँ से साइकिल चलाएगा बच्चा? अब ये बात तो पूछिए ना पहले। मतलब जैसे कि नेशनल हाईवे है, यहाँ पे जैसे कि हमने दिखाया है कि बहुत गहरे गड्ढे हैं, अभी वो भर चुके हैं, उससे थोड़ी बहुत राहत तो आप लोगों को मिली हो? थोड़ी बहुत राहत तो है मैम, ये नहीं कह सकते राहत नहीं है, पर हाँ ये है कि सुधार की जगह भी बाकी है। धन्यवाद। तो देख लीजिए, लोगों का कहना है कि अभी सुधार की ज़रूरत इन्हें बाकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से कुछ गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन हल्द्वानी में अभी बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर गड्ढों को भरना बाकी है। तो जेजेएन लगातार ग्राउंड जीरो पर आकर सवाल उठाता रहा है, हमारी खबर का काफ़ी हद तक असर हुआ है और आगे भी हम यही मुद्दे उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल करते रहेंगे जब तक कि हल्द्वानी की जनता सड़कों के गड्ढों से मुक्त ना हो जाए। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। मैं अपनी सहयोगी शिल्पा के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।